से वाइफ मेरे साथ थी, महाराष्ट्र में रही, उसके बाद से गुजरात में रही, तो उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि बिहार में आए। वहाँ पे डॉक्टर की बहुत इज्जत थी। मैं पहली बार डॉक्टर्स को ह्यूमिलिएट होते देखा सदर अस्पताल में, जब डीएम के साथ मीटिंग हुआ। 65 प्लस के वही लोग सिविल सर्जन बनते थे, और 25 साल 26 साल का डीएम मैंने उसको ऐसा ह्यूमिलिएट करता था पब्लिकली। तो मुझे लगा कि यार ये क्या क्या हो रहा है, क्यों हम इतना डिटोरिएट। और वहाँ पे लोग सुनते थे। मैंने मुझे लगता था कि एज ए पर्सन, अगर मैं इस तरह से मैं अपने घर में अपने नौकर से बात करूं तो मेरे बाप मेरे को रोक देंगे, और नौकर नहीं टिकेगा, छोड़ के चला जाएगा सर। हाँ, ये आपके अनुसार ये क्यों है? स्वाभिमान के चक्कर में कुछ लिखा पड़ी अगर हो गया डीएम द्वारा, तो फिर सचिवालय के चक्कर लगाते रहेंगे। कहीं ना कहीं सरकारी मैंने छोड़ने का मुझे लग रहा है कि क्या इज्जत है यार इनका। अब जब इनका इज्जत नहीं है तो मैं तो इनके अंडर का आदमी हूँ, तो मेरी क्या इज्जत है, मेरी क्या औकात है? क्यों ये इज्जत मैंने हम लोग का खराब क्यों हुआ है? मैंने आपको क्या लगता है? पावरलेसनेस की वजह से, ताकत नहीं है इसीलिए। जी जी जी। कि मैंने महाराष्ट्र से पढ़ाई किया, वर्धा से मैंने पढ़ाया। बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है, आप जानते होंगे कि नहीं, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। मैंने वहाँ से पढ़ाई किया। उसके बाद से मैं रूरल जॉब हम लोग के यहाँ करना पड़ता था, हम गुजरात में हमने ये किया। और जब मैं मेरी शादी मैं पीजी कर रहा था तभी हो गया। तो उसके बाद से वाइफ मेरे साथ थी, महाराष्ट्र में रही, उसके बाद से गुजरात में रही, तो उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि बिहार में आए। लेकिन हमने फिर भी देखा ना, वहाँ पे डॉक्टर्स यहाँ से ज़्यादा थे, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर की बहुत इज्जत थी। मैं पहली बार डॉक्टर्स को ह्यूमिलिएट होते देखा सदर अस्पताल में, जब डीएम के साथ मीटिंग हुआ। सिविल सर्जन बहुत बड़ा, माना बचपन से सिविल सर्जन बने, कोई लोग ये बोलते तो कि लड़का हमारा बड़ होकर सिविल सर्जन बनी। जी बिल्कुल सर। बहुत, और मैंने एक्चुअली उनकी उम्र फादरली उम्र के हम लोग से, मैंने उस 70-80 साल के 70 साल मैंने 65 प्लस के मैंने नहीं रहता है, मैंने वही लोग सिविल सर्जन बनते थे। और 25 साल 26 साल का डीएम मैंने उसको ऐसा ह्यूमिलिएट करता था पब्लिकली। बिल्कुल सर। तो मुझे लगा कि यार ये क्या क्या हो रहा है कभी और मैंने एडमिनिस्ट्रेशंस का कितना पावर है, क्यों हम इतना डिटोरिएट। और वहाँ पे लोग सुनते थे। मैंने मुझे लगता था कि एज ए पर्सन, अगर मैं इस तरह से मैं अपने घर में अपने नौकर से बात करूं तो मेरे बाप मेरे को रोक देंगे, ये क्या कर रहे हो। और नौकर नहीं टिकेगा, छोड़ के चला जाएगा सर। हाँ, तो ये क्यों, माने आपके अनुसार ये क्यों है, काहे होता है? मुझे लगता है कि जो सिविल सर्जन की पोस्टिंग होती है विथ ड्यू रिस्पेक्ट ओल्ड एज के पर्सन लोग होते हैं, उनकी रिटायरमेंट नजदीक होती है, तो सोचते हैं कि स्वाभिमान के चक्कर में कुछ लिखा पड़ी अगर हो गया डीएम द्वारा, तो फिर सचिवालय के चक्कर लगाते रहेंगे। और यहाँ सर सिर्फ काम होता नहीं है सरकारी ऑफिसों में, मैक्सिमम की कहानी है फाइल बढ़ता है। और सर 20 साल बाद भी आप फाइल को नापेंगे उतना ही है, लेकिन जिससे पूछेंगे तो क्या होगा कि फाइल बढ़ रहा है। किस रफ्तार से फाइल बढ़ता है गॉड नोज। तो सेफ्टी अपना देखते हुए कि मुझे सचिवालय का चक्कर ना लगाना पड़े, मेरा जो रिटायरमेंट के बाद का जो मनी रहता है और जो पेपर वर्क रहते हैं वो फंसे नहीं, इसलिए ओल्ड एज के सिविल सर्जन क्या करते हैं, सरेंडर कर जाते हैं। सोचते हैं कि, और उनके सरेंडर करने के चलते जो जज्बाती जो डॉक्टर्स हैं जो नया हैं, चाहते तो विदेश भी जा सकते थे, अमेरिका डेनमार्क जा सकते थे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए बिहार आए कि अपने लोगों का सेवा कर सके, और उनको एक जज्बात है। लेकिन उस बुजुर्ग सिविल सर्जन के चलते इनकी जज्बात जो है, नए डॉक्टर्स की जज्बात रौंद दी जाती है। बात सही कर रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं सरकारी मैंने छोड़ने का मुझे लग रहा है कि क्या इज्जत है यार इनका। अब जब इनका इज्जत नहीं है तो मैं तो इनके अंडर का आदमी हूँ, तो मेरी क्या इज्जत है, मेरी क्या औकात है? और एक आदमी ऐसा, मैंने फिर लगा कि इतना साल पढ़ने का क्या मतलब था, उससे अच्छा तो एमबीबीएस करके हम भी सिविल सर्जन कहीं निकल दिए रहते तो ज़्यादा अच्छा था। सर एक तृतीय श्रेणी का या सेकंड क्लास का बाकी जो ऑफिसर्स हैं, जो बीडीओ हैं, सीओ हैं, एसडीओ हैं, डीएसपी, आप उनकी एक रिस्पेक्ट, उनकी एक भौकाल, उनकी एक पावर और लाव लश्कर उनका देख लीजिए सर। और उनसे ज़्यादा पढ़ाई, बुक का अगर आप वजन भी कर लें, एमबीबीएस और पीजी के बुक्स का वजन कर लें, या नंबर ऑफ एग्जाम्स आप काउंट कर लें, एंट्री एग्जिट एग्जाम काउंट कर लें, यूनिवर्सिटी एग्जाम, सेमेस्टर, टर्मिनल सब काउंट कर लें, तो देख लें कि डॉक्टर की पढ़ाई कितनी ज़्यादा होती है। और उसके रिस्पेक्ट में देखिए कि इज्जत क्या मिलती है उसके बदले में। तो क्यों ये इज्जत मैंने हम लोग का खराब क्यों हुआ है? मैंने आपको क्या लगता है? पावरलेसनेस की वजह से, ताकत नहीं है इसीलिए। जी जी सर। अच्छा, हम लोग में कुछ कमी भी तो हो सकती है कि हम लोग में भी कुछ कमी हुई है। बिल्कुल, हम तो ऐसे डॉक्टर्स को जानते हैं जो सरकारी में बैठे हैं, आप पुर्जे के पीछे लिखते हैं कि प्राइवेट में आके मिल लीजिएगा हमसे। तो एक विशिष्ट पोस्ट है सर, देखा जाए सर, एक व्यक्ति अगर कोई गलती करता है तो उसके चलते पूरे ह्यूमन प्रजाति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन एक विशिष्ट पोस्ट के आदमी, जैसे कोई एक मौलवी अगर गलत करते हैं या कोई एक साधु गलत करते हैं, तो ये विशिष्ट पदवी वाले लोग हैं।
तो उनकी एक गलती के चलते उनके पूरे समुदाय को कोसा जाएगा। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर भी एक विशिष्ट प्रोफेशन है, और इसमें से जब एक डॉक्टर कोई गलती करता है पैसे के लिए या किसी भी तरह से अगर लिचरपन करता है तो उसके चलते पूरे डॉक्टर समुदाय को गाली पड़ती है। तो इसका मतलब कि हम लोग के साइड से गलती है, डिटोरिएशन हम लोग की तरफ से। अब प्राइवेट कॉलेजेज आ जाने की वजह से फिर रसिया चाइना यहाँ वहाँ से पढ़ के लोग जो आ रहे हैं, उसमें कुछ लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन बहुत की कहानी अच्छी नहीं है सर। और इतने जो अभी मतलब ऐसे जो एकदम कॉलेजेस जो खुल रहे हैं सर, जिसमें टीचर का अभाव है बहुत ज़्यादा, या फिर वो क्वालिटी नहीं है स्टूडेंट्स का, और वो आके सब स्टैंडर्ड काम भी करते हैं सर। और एक और बात कि रिसोर्स क्राइसिस से जो ग्लोब का जो एरिया रिसोर्स क्राइसिस से गुजरता है, जैसे रिसोर्स धरती का लिमिटेड है, बिहार का भी लिमिटेड है, और बर्थ रेट अभी देखेंगे इंडिया में सबसे ज़्यादा यहीं का है, और पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहीं का है। तो ऐसे में आदमी को जिंदा रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, और उसमें कमज़ोर कैरेक्टर वाले जो आदमी हैं वो टूट जाते हैं, वो गलत सही में भेद करना छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि यार अभी जो अंदर एक ज्वाला लगी है कि मेरे को ये प्राप्त करना है, चूँकि दौड़ बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन ब्लास्ट की वजह से, तो दौड़ के माध्यम से उसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि गलत सही का भेद खत्म कर देते हैं और गलती के रास्ते पे भी दौड़ जाते हैं, क्योंकि सही का रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट तो होता ही है सर। बात सही करे, सही हमेशा थोड़ा सा मुश्किल रास्ता होता है, लंबा भी रहता है, कांटों भरा भी रहता है, और इसलिए बहुत सारे लोग आसान रास्ते चुनते हैं और उनके वजह से सारे डॉक्टर से गाली सुनते हैं।